नमस्कार, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देश गाथा यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित के मामले 20,000 से ज़्यादा हो गए और रोज़ाना 800-900 मामले नए सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे दिल्ली के लिए हालात सामान्य नहीं है, उसी प्रकार दिल्ली की विधानसभा तिमारपुर में हम यहाँ खड़े हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तिमारपुर टीचर कॉलोनी गेट मुख्य द्वार पे हम हैं। और जैसे कि यहाँ से खबर पड़ी है कि तिमारपुर में बहुत तेज़ी के साथ संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, तो ऐसे के अंदर यहाँ पे रह रहे बाकी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल है। और इस डर के कारण ही तिमारपुर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, और जिस तरीके से यहाँ पे तेज़ी के साथ संक्रमित मामले मिल रहे हैं, तो इन मामलों को ध्यान में रखा जाके इन एरियो पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के क्षेत्र के लोगों से और उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके की डिमांड रखना चाहते हैं सरकार के सामने। तो यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे सामने हमारे साथ मौजूद हैं तिमारपुर वार्ड की निगम पार्षद जी। सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि निगम पार्षद जी, जैसे कि तिमारपुर से मामले इस समय बहुत तेज़ी में मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं और सरकार से किस तरीके की बात आप रखना चाहते हैं? इस समय तिमारपुर वार्ड, हमारे वार्ड में कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यहाँ 2 हब बना दिए थे ना स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में ये हब बनाए थे क्वारंटाइन के लिए, तो जितने भी लोग यहाँ ठहरे थे उनकी वजह से भी हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा कोरोना फैलता जा रहा है और महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब तो हमारे के वार्ड में 41 केसेस भी आ गए हैं, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 150-200 लोग होम क्वारंटाइन होंगे। तो मैं अभी डीएम से मिलने जा रही हूँ और उनसे कहूँगी कि हमारा जो ये एरिया है, हमारा जो वार्ड है, ये इसको कंटेनमेंट जोन में लिया जाए। जी, जैसे कि साथ में कप्तान जनसेवक कप्तान सागवान जी, जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ क्षेत्र में नज़र रखी और कहीं ना कहीं संक्रमण को कम करने की कोशिश करी, तो उनसे भी बात करते हैं। कप्तान सागवान जी, क्या कहेंगे आप? इतनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे और सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? देखिए, ये मेरे ख्याल में 1.5 महीने तक कोई केस नहीं था। ये 10 या 12 दिन में टोटल केस बढ़े हैं, और विशेषकर इस बस्ती में यहाँ से लेकर और पीछे तक मेरे ख्याल में 18 से 20 लोग होम क्वारंटाइन हैं। ये सामने टीचर कॉलोनी है, इसमें 20 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन हैं। लगभग 30 से ज़्यादा होंगे, 20 से ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि यहाँ के निवासी भी खड़े हुए हैं। 30 से ज़्यादा यहाँ केस, 20 से ज़्यादा यहाँ, मतलब 50 लोग होम क्वारंटाइन 1000 मीटर के दायरे के अंदर। और हो क्या रहा है, जो लोग होम क्वारंटाइन होना है, जिनको होम क्वारंटाइन के लिए घर में रहने के लिए किया गया है, वो बाहर घूम रहे हैं। वो यहाँ कूड़ा डालने आते हैं, इसके अंदर कूड़ा डलता है, उनके घर का कूड़ा इसके अंदर डलेगा। और जो यहाँ पे लोग आते हैं, दूसरे लोग कूड़ा डालने आते हैं, और जो कहते हैं कि 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वो दूरी कितनी रह जाती है? तो ये भी एक यहाँ गंभीर मसला है कि यहाँ पे जो लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं, इतनी छोटी सी बस्ती में, जिनके दरवाजे मिले हुए हैं, जिनके छज्जे मिले हुए हैं, जिनके घर आसपास हैं, उनको आप घरों के अंदर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और कहते हैं हॉस्पिटल हमारे खाली पड़े। तो जो लोग कोविड के पॉजिटिव हैं, इनको ये लोग इमीडिएट क्यों नहीं हॉस्पिटल में एडमिट करते, ताकि दूसरे लोग ना इसमें इफेक्टेड हो पाएँ। दूसरा सबसे बड़ी बात, माननीय केजरीवाल जी बात तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन किया क्या कि 2 स्कूल हैं हमारे यहाँ पे, एक गर्ल्स स्कूल, एक बॉयज़ स्कूल, दोनों को आपने कोविड सेंटर बना दिया। यहाँ पे क्वारंटाइन करके मरकज़ के लोग यहाँ आ गए, आपके नांदेड़ के लोग यहाँ आ गए, आपके दूसरे मजदूर जो थे वो यहाँ बंद कर दिए। अभी भी मेरे ख्याल में 125 के करीब लोग आपने यहाँ रोके हुए हैं। यहीं के लोग जो सिविल डिफेंस में काम करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो हाथ कहीं ना कहीं टच होते हैं, संपर्क में आते हैं, वो या दुकानों से सामान लेते हैं या लोगों से मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 2-2 क्वारंटाइन सेंटर जो है इतने ख़तरनाक आपने रेजिडेंशियल एरिया में बना दिए। आपने जो है यहाँ बस्ती के लोग जो है जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है बस्तियों के अंदर? आज ये बस्ती जो है मिनी धारावी बनने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा, यदि यही हालात रहे तो। देखे ना, बॉम्बे में काबू नहीं पाया, इसीलिए इस बस्ती को जानबूझ के आग में झोंका जा रहा है।
जो लोग जो भी कोविड के हैं, ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। ये नहीं कोई जानबूझ के इसको नहीं लेता, लेकिन आ जाती है तो उसकी रोकथाम के लिए सरकारें होती हैं। चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे निगम के मेयर खुद जो है होम क्वारंटीन हुए पड़े। 10 लोग मेयर हाउस में कहें, जो दिल्ली को चलाने वाले मेयर हैं वो खुद होम क्वारंटीन हो रखे हैं। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल होम क्वारंटीन हुए हैं, टीचर होम क्वारंटीन हुए हैं। मज़े की बात ये देखो, बस्ती के लोग जिनके दरवाजे आपस में मिले हुए हैं, उनको एक दूसरे के दरवाजे के सामने होम क्वारंटीन करने का मतलब क्या है? आप इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजते हो? और वो लोग मान नहीं रहे हैं किसी की। वो लोग यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से लड़ते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। उनको कई बार समझा चुके, पुलिस प्रशासन को बोला। आज हमने बोला है कि यदि यही हालात संजय बस्ती के और टीचर कॉलोनी के रहे तो यहाँ बहुत खतरनाक हालात हो जाएंगे। कल को हमें मत कहना कि आप सैनिटाइज हम रोज़ कर रहे हैं। यदि सैनिटाइज डिपार्टमेंट नहीं करा पा रहा, हमने अपने लोग प्राइवेट लगा रखे हैं, ये अपनी जान के खेल पे उनको 3-4 बार सैनिटाइज कर गए। इन घरों को हमने 4-4, 5-5 बार सैनिटाइज कर दिया। लेकिन घर वालों की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की सुरक्षा, यदि आप पे कोई आफत आ गई है तो अपनी आफत को दूसरे के गले में डालना ज़रूरी है, आपका दायित्व बनता है। तो मैं माननीय दिलीप पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि वो पिछले 1 महीने से दिखाई नहीं दिए हैं। ठीक है, राशन फ्री बार केजरीवाल जी, आप राशन फ्री दे दो किसी को। यदि आप कोविड भी फ्री देंगे तो उस राशन फ्री का क्या मतलब है? आप जो है 161 केस हैं तिमारपुर के अंदर, 161 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आपने जागीरपुरी में 20 के ऊपर जहाँ 5-5 केस हैं, उनको आपने जो है उसको कंटोनमेंट जोन में ले दिया। यदि इस एरिया को कंटोनमेंट जोन में ले देंगे तो यहाँ रोज़ सफाई होगी, रोज़ सैनिटाइज होगा और बलियाँ लगा के एरिया को बंद किया जाएगा। और जो लोग बाहर कोविड के घूम रहे हैं उन पे अंकुश लगेगा, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो मैं अमरलता जी अभी कह रही थी कि डीएम से मिलने जा रहे हैं कि इस एरिया को जो है बलियाँ लगा के बंद किया जाए, यहाँ डेली सैनिटाइज किया जाए, डेली यहाँ पुलिस का पहरा होना चाहिए और डेली जो है लोगों को जो है आफत में ना डाले सरकार प्रशासन। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात की जाए। शेर सिंह जी, आप यहाँ रह रहे हैं और जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं कोविड-19 के केस को लेके, संक्रमण को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के जो व्यवस्था है और सरकार की जो देख रेख है उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर सर मैं कहना चाहे क्वारंटाइन जो घर में किया हुआ है ये एक सही निर्देश नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर झुग्गियाँ छोटी छोटी 8x8, 6x8, 10x10 इतनी बड़ी बड़ी झुग्गियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी झुग्गियाँ नहीं है। क्वारंटाइन करने का यहाँ पे अर्थ ही नहीं है, क्योंकि एक आदमी सांस लेता है दूसरी झुग्गी तक जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको कम से कम गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ झुग्गी क्लस्टर में लोग भारी मात्रा में रहते हैं। अगर वो इस व्यवस्था को भी अगर दिल्ली गवर्नमेंट विफल रही है इस मामले में तो उनको घर भेज रही है। मैं कई पेशेंटों को देखता हूँ, कोई देख रेख है ही नहीं, वो बाहर घूमते रहते हैं, वो कितने लोगों को पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये खाली दिखावा कर रही है, वे विफल हो गई है, क्योंकि जनता के हित में वो कोई कार्य नहीं कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं तिमारपुर के अंदर, उसकी दशा देखो कितना बुरा हाल है, वहाँ गंदगी देखो जाके। अब व्यवस्था करते हैं यहीं के कुछ लोग जो सिविल डिफेंस की वहाँ सेवा देने जाते हैं, वो लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट को देखना होगा कि ये इस तरह की जो नाकामियाँ हैं उसको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। घरों में छोड़ रहे हैं इनको पॉजिटिव पेशेंटों को, ये कौन सा अर्थ है? ये आप देखो यहाँ पे झुग्गी क्लस्टर देखो कितना दरवाजे से दरवाजा मिला हुआ है। कोई तो एक अहम बात जो है, जानकारी जो अभी यहाँ के साथी ने दी है कि सार्वजनिक शौचालय है, एक ही शौचालय है यहाँ पे, एक इधर है एक उधर है। उधर वो पेशेंट भी वहीं जाते हैं और जनरल लोग भी वहीं जाते हैं। घरों में यहाँ किसी के शौचालय है नहीं, तो जो लोग हैं वो सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं, एक ही जगह शौचालय में जा रहे हैं, तो बचेंगे कैसे? फिर उनको होम क्वारंटाइन करने का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? कोई मंदिर में घूम रहा है, कोई होम क्वारंटाइन के लिए शौचालय जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एरिया बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा आगे और ये पूरे क्षेत्र में फैला देगा, इसलिए यहाँ पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम जो सुरक्षा कर पा रहे हैं वो नाकाफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है। हम अपने लेवल पे जो निगम पार्षद जी सैनिटाइज करा रही हैं, फॉगिंग करा रही हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, हमारे वर्क्स के सैनिटाइज करते हैं, हमारे हेल्थ के जो है जगह जगह फॉगिंग करा रहे हैं, हमारे अपने लोग भी लगे हुए हैं।
8-10 मशीनें हमने भी खरीद रखी हैं, डिपार्टमेंट ने भी खरीद रखी है। हम सैनिटाइज तो कर रहे हैं, लेकिन शौचालय की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि एक ही शौचालय में सभी लोग जाएंगे, जो पॉजिटिव भी जाएंगे और जो सिविलियन भी जाएंगे, तो ये इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। सब जने मिलजुल के, नहीं तो हम यहाँ तो मर जाएंगे, बिना ही मौत के मरेंगे। आएगी नहीं ऊपर से तो भी मरेंगे, भूखों तो बच जाएंगे पर इस बीमारी से नहीं बचेंगे। इतने छोटे छोटे मकानों के अंदर हाँ, अगर और देखो जैसे हमारे 10 परिवार है, तो 10 परिवार में एक परिवार को हो गया हमारे, तो वो परिवार क्या करेगा? लैटरिन उसमें जाएगा, बाहर सौदे को निकलेगा, बाहर नहाएंगे धोएंगे, बाहर नल है, घर में कोई सुविधा है नहीं हमारे, तो कहाँ जाएंगे? मरेंगे, बिना ही मौत के मर रहे हो, क्या करेंगे हम लोग। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ लोगों की बात सुनी, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तिमारपुर टीचर कॉलोनी के बाहर पूरा क्लस्टर एरिया है। यहाँ छोटे छोटे मकानों के अंदर पूरा परिवार रहता है, एक एक दो दो परिवार रहते हैं, और ऐसे के अंदर होम क्वारंटाइन का जो सरकारी निर्देश है कि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन रहना है और दूसरे को, अपने परिवार को बचा के रखना है। तो कहीं ना कहीं ये बातें धरातल पर सही नहीं उतरती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे क्लस्टर एरिया में छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर लोग रह रहे हैं। ऐसे के अंदर अगर संक्रमण फैलता है तो वो सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे एरिया के लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो और जैसे कि यहाँ पे शौचालय को लेकर लोगों ने बात की कि एक ही शौचालय है नहाने के लिए, बाथरूम में एक ही सार्वजनिक नल होता है, वहाँ पे सभी लोग नहाते हैं, शौचालय में सभी लोग जाते हैं। ऐसे के अंदर संक्रमण को ये कह के रोक देना कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए और सुरक्षित ढंग से अपने आप को बंद रखिए, लोगों से दूर रखिए, तो ये कहना कहीं ना कहीं बेईमानी है। इस तरीके से ये बीमारी ना कि सिर्फ फैलेगी बल्कि एक बहुत विकराल रूप ले लेगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो स्थिति होगी वो बहुत भयंकर होगी। तो इसी सब जानकारी के सरकार से ये निवेदन किया जा रहा है लोगों की तरफ से भी और देशगाथा की तरफ से भी कि आप जिस तरीके के ये हालात हैं और जितने इन तरीके के मामलों के अंदर जो क्लस्टर एरिया के संक्रमित लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में दाखिल कीजिए, ताकि एक संक्रमण व्यक्ति के कारण दूसरे को वो बीमारी ना फैले। तो देशगाथा से मैं सुरेश कश्यप आपसे विदा चाहता हूँ।